ॐ श्रद्धयाग्नि हि समिद्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्त्वया मूर्धनि वचसा वेदयामसि। इस श्रद्धा से श्रद्धया अग्नि समिद्यते, अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के जो अग्नि जलाते हैं व्यर्थ हो जाती है। तो अब सवाल ये कि श्रद्धा किसको कहते हैं? तो मैंने आपको समझाया हुआ है, श्रद्धा इति श्रद्धा, श्रद्धा सत्य पर धारणा, जैसे सत्य को अपने मन में धारण कर, जैसे कमीज हमने धारण करी, पैंट हमने पहन ली, मतलब वो धारण कर ली, तो सत्य को धारण कर लिया। अब क्वेश्चन अराइजेस कि सत्य क्या है? श्रद्धा, जो अनादिकाल से चला आ रहा है और सदा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो जो अनादिकाल से और कभी खत्म नहीं होगा वो सत्य है। भूत भविष्य वर्तमान में जो हमेशा रहता है वो सत्य है। या भूतम च भव्यम यष्टावितिष्ठति, भूत भविष्य वर्तमान। तो प्रलय में सृष्टि लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है एक तरह से, लेकिन सत्य तो रहता है। तो सत्य भगवान है, ईश्वर प्रलय काल में वो रहता है। जैसे अब है, प्रलय काल में अभी भी वो भोजन नहीं करता, पानी नहीं पीता, हवा से नहीं जीता। उसे रहने के लिए, जीने के लिए किसी की मदद, किसी चीज की जरूरत नहीं। अपने बलबूते पर अपना आप ही है, अलौकिक, अविनाशी, अनंत गुणों को धारण करने वाला, भूत भविष्य वर्तमान में सदा रहने वाला। तो श्रद्धा वो सत्य है, इसको भगवान बोलते हैं, जो प्रलय में भी है, कभी मरता ही नहीं है, जन्म मरण से परे है। लोगों ने ऐसे भगवान चुने हुए जो मर जाते हैं। जैसे कृष्ण महाराज गीता में 4थे अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तेरे मेरे कई जन्म हुए, मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। तो मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि योगी लोग हर एक के जन्म मरण का हिसाब जानते हैं। ये बात है, ऐसी बातें कुछ कहने की जरूरत नहीं, पर समझाते वक्त कहना पड़ता है। तो कृष्ण महाराज योगेश्वर थे, वो भी हर एक के, अर्जुन के नहीं, हर एक के जन्म मरण का विवरण जानते थे। इसका पहला तो खैर छोड़ो, वो तो होता ही नहीं, पहला हमेशा रहता है। 10,000 साल पहले अर्जुन क्या, 5,000 500 वर्ष पहले क्या था। तो ये सारा विवरण कृष्ण महाराज इसलिए कह रहे हैं कि तू नहीं जानता अपने जन्मों को, लेकिन मैं तो जानता हूँ। पर तेरे और मेरे कई जन्म, अब भगवान का जन्म होता नहीं, वो जन्म मरण से परे है, उसका तो शरीर ही नहीं होता। तो गीता ही सिद्ध कर रही है कि कृष्ण महाराज जो है वो ईश्वर नहीं है, जिस ईश्वर ने सृष्टि रची है। श्री राम भी ईश्वर नहीं है जिसने सृष्टि रची है। हाँ, ईश्वर के समान हुए। योगी जो होता है इक्विवेलेंट टू गॉड होता है, लेकिन कई शक्तियां ऐसी हैं जो ईश्वर योगी को नहीं देते। एक सिर्फ एक, योगी तो संसार रचना नहीं कर सकता, बाकी सारी पावर डेलीगेट होती है ऋषि को, एक ये नहीं होती। तो अब देखो ये मंत्र क्या कह रहा है कि श्रद्धा द्वारा, श्रद्धा की श्रद्धा, सत्य के अनुसार, अर्थात अनादिकाल से पृथ्वी आ रही है और सत्य चला आ रहा परंपरागत, तो वो सत्य ईश्वर, ईश्वर पर जिसकी धारणा है वो श्रद्धा है।
ईश्वर को जिसने अपना लिया, मतलब ईश्वर को, औरों को नहीं। पहले ईश्वर को जानो, मैंने सारा बताया हुआ है। ईश्वर अकायम है, स्वयंभू है, यानी वेद कहता है ईश्वर स्वयंभू है। स्वयं मैंने स्वयं अपने आप, और भू सत्ता है, जिसकी सत्ता, जिसकी ताकत, जिसकी पावर, जिसकी सामर्थ्य स्वयं से है। जैसे हम लोग हैं, हमने तो भगवान से लिए ना जो कुछ लिया है, पर भगवान ने किसी से कुछ नहीं लिया, उसे ही ईश्वर कहते हैं। ईश्वर से सब ले सकते हैं उसे प्रसन्न करके, पर ईश्वर ने किसी से कुछ नहीं लिया, ना ईश्वर को किसी ने बनाया। जैसे आटे से रोटी बन जाती है, ऐसे कोई आटा नहीं है जो भगवान को बना दे। आटा मतलब कोई भी वस्तु हो जिसने भगवान का निर्माण कर दिया, वो तो स्वयं भू है, स्वयं अपने आप भू सत्ता है, जिसकी सत्ता, पावर अपने आप से अपने आप है, उसे किसी ने नहीं बनाया। अब जो हम मूर्तियां बना देते हैं वो हमारा भ्रम है, अज्ञान। हम वेद नहीं जानते। वेद ईश्वरी वाणी है, बाकी मनुष्यों की वाणी है। मनुष्य की वाणी पर एतबार कर रहा है, इसलिए मनुष्य का नुकसान हो रहा है। तो भगवान पर जो आस्था रखता है, जिसने भगवान को जान लिया विद्वानों से कि भगवान किसे कहते हैं, जैसे आप बोलते हो 40वें अध्याय में सैफरीवाद सब जगह है, जो कण कण में, उसे भगवान कहते हैं। आपका भगवान तो यहाँ खड़ा हुआ हो और वो कण कण में है। आपका भगवान एक पत्ता भी नहीं बना सकता पीपल का, भगवान ने तो पूरा पेड़ ही बना के रख दिया, सूरज चांद बना के रख दिए, उसे ईश्वर कहते हैं ना। बड़ी व्याख्या मैंने आपको बताई, याद रखो उनको। अच्छा, अब ये है कि श्रद्धा अग्नि समुद्यते, अग्नि प्रदीप्त होती है। मतलब कहने का है कि अगर आपने विद्वानों से बार बार सुन सुन के ये समझ लिया कि भगवान किसे कहते हैं, तब आप इस काबिल होते हो कि यज्ञ की अग्नि को जला शुरू कर, अगर आपने भगवान को जान लिया। अगर नहीं जाना है तो आप मंत्र के अनुसार, भगवान के अनुसार अग्नि प्रदीप्त करने के अधिकारी नहीं। और एक तो कहता है कि अग्नि जलाएं, अग्नि जलाएं, ठीक है, वो तो श्रद्धा समझ। लेकिन जब ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान के अनुसार चलना होता है। पर आपको सचमुच में इतने वर्षों में ये समझ में आ गया है कि भगवान किसे कहते हैं, तो आप अग्नि जलाने के अधिकारी। और यदि आपका मन डोलता है कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, फिर न पूजा के अधिकारी रहे और न अग्नि जलाने के, न आहुतियां डालने, क्योंकि पता ही नहीं कि भगवान क्या है। अगर एक असत्य फैल चुका है तो उस असत्य का सामना करना पड़ता है, मन बुद्धि से जोर लगाना पड़ता है। आचार्य के पास जा जाके पूछें, अगर संशय है तो बार बार पूछें कि भगवान निराकार कैसे हो गया, भगवान ने सृष्टि कैसे रच दी, ये वो सब पूछे। और ये नहीं कि ये भी सत्य, मूर्ति की पूजा भी सत्य है और ये निराकार पूजा भी सत्य है, दो सच नहीं होते। भगवान ने कह दिया है अद्वितीय, मैंने नहीं, द्वितीय मैंने दो भगवान नहीं है, एक ओ ब्रह्म, एक ओंकार, एक ईश्वर, एक ही था, एक ही रहे। तो ये पहली बात के श्रद्धया हवि पूयते ना, यथा वधूम अवध धत्तया, कई श्रद्धा से परंपरा चली आ रही, ब्रह्मा से जो चली आ रही, गुरु शिष्य परंपरा, उसके अनुसार ईश्वर को जान लिया, अग्नि प्रदीप्त करें, हुयते हुयते।
और श्रद्धा, और श्रद्धा से हवि ही पूयते। हवि ही, हवि वही है, आप जानते हो हवि किसको बोलते हैं? सामग्री को, घी। आपने ईश्वर को जान लिया, बस आप अधिकारी हो गए घी की आहुति भी डालने के और सामग्री की आहुति भी डालने। आप जानते ही नहीं परमेश्वर क्या, और कोई आगे आओ हो गई हवन की आहुतियां, तू भी पुण्य ले ले, तू भी डाल दे, ऑफ नो यूज। अकॉर्डिंग द सिस्टम ऑफ द वेदास, that deed is nothing, of no use, no result, no। हम स्वतंत्रता, वेद सुनने का, वेद द्वारा ईश्वर को, हवि को, प्रदीप की अग्नि को, हवन कुंड को जाने, इसलिए बार बार सुनना होता है। सर्वेद ने इसलिए कह दिया, तो कौन मानता? हम लोग तो मानते हैं। क्या कह दिया कि हे परमेश्वर, मैं यज्ञ करना न छोड़ू, श्रुतेन मां विराधे, मैं सुनना न छोड़ दू, अंतिम सांस तक वेद सुनना न छोड़। ठीक है, उसकी नकल चल रही है, तो कहता अंतिम सांस में हम गायत्री न भूल जाए, अंतिम सांस में ये ना भूल जाए, वो ना भूल जाए। लेकिन सब कुछ करने कराने वाला तो परमेश्वर, जीवात्मा तो उसके वश में है। परमेश्वर कहता है वायु अनिलंबित मितेदं भस्मांतम शरीरम, ओम प्रतोष। ईश्वर के नाम का जाप कर अपने समय, बाकी जो मर्जी बोलते, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई लाभ नहीं, नुकसान जरूर है। क्योंकि हम ईश्वर को नाराज कर रहे। जो ईश्वर हमें खाने को दे रहा, आँख हाथ कर दी, बिल्डिंग दी, बाल बच्चे दिए, उसको हम नहीं पूछते। इसने कुछ भी नहीं दिया और हमसे ले रहा है, उसको हम पूछते। दान के बारे में भी, दान तो सिर्फ दक्षिणा यज्ञ में या दान किसी भी समय आचार्य को दिया जाता है जो वेद का ज्ञाता है। मैं कभी निकालूंगा वो चैप्टर, पहले सुनाया है, तो कल भी मैंने जो लिखा या आज लिखा भगवान जाने, मुझे याद नहीं, कल लिखा है कि दान जो अधिकारी को दो। तो हम जो भगवान हमसे बुलवाता है या लिखवाता है, तो हम वहाँ प्रमाण डाल देते हैं इस वेद मंत्र के अनुसार। बाकी कहीं भी आप देखोगे साधु संतों में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। गुरु की सेवा करो, कोई प्रमाण नहीं है इसका उनके पास। अगर प्रमाण वेदों से ढूंढोगे तो वहां तो ये आएगा, गुरु जो वेद का ज्ञाता है उसकी सेवा करो। इसलिए डर के मारे वो लोग तो वेद को छेड़ते भी नहीं, बोलते भी नहीं, बल्कि ये कह देते ये बेकार है, बड़ा कठिन है। तो बहुत अच्छा, अब ये भी बोल दिया भगवान ने कि आहुति डालने लायक भी तभी होते हो जब आप में श्रद्धा है। और श्रद्धा ये नहीं कि इस कटोरे पे मेरी श्रद्धा है या मूर्ति में मेरी श्रद्धा है, ईश्वर में श्रद्धा। ईश्वर किसको कहते हैं ये सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। ईश्वर पर हमारी श्रद्धा, वह ईश्वर जो प्रलय में भी जीता जागता तत्व है, उस ईश्वर पर श्रद्धा। वह ईश्वर जिसने सृष्टि रची, उस ईश्वर पर श्रद्धा। वह ईश्वर जो वर्षा करता और खेती कराता और खेती के जितने बीज बनाए, बीज ही ना बनाता तो खेती कर लो कैसे कर। तो ईश्वर की डेफिनेशन तो अनंत है, बेस्ड ऑन हिज डिवाइन क्वालिटीज। पर कौन सुनता है, कौन मानता है? काम क्रोध मत लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली, इसमें लगा हुआ है और जीवन को बर्बाद कर देता है, बिल्कुल बर्बाद कर देता है। आप देखो, भगत से मूर्धनी तो ऐश्वर्य सुख शांति पाते वाला, श्रद्धावान जो श्रद्धा करता था, जिसे ईश्वर का ज्ञान हो गया, श्रद्धा का अर्थ है
जो ईश्वर पर धारणा करता है, ईश्वर को मन में धारण कर लेता है, इसे ईश्वर कहते हैं। इसके बाद ना वो इधर जाता ना वो उधर जाता, कि इसे भी ईश्वर कहते हैं, इसे भी ईश्वर कहते हैं, इसको भी देवता कहते हैं, इसको देवी कहते हैं, और वो नहीं आएगा। उसने वेद सुन लिए, उसने ऋषियों के प्रमाण सुन लिए, एक भी श्रद्धा हो। और दूसरा आचार्य है, उसका भी भगवान ने डेफिनेशन दे रखी है कि जिसके आचरण में विद्या है उसे आचार्य कहते हैं। संसार में देख लो किसके पास आचरण में 4 वेद हैं, जब नहीं है तो ना वो गुरु है ना आचार्य है। पर माने कौन? तो श्रद्धा को वचसा वेदयामसि, वचसा ना वचन द्वारा हम उस श्रद्धा को कि भी ईश्वर क्या है, ईश्वर के गुण क्या है, ये कहते हैं वेदयामसि, मुंह से बोलते हैं, घोषित करते हैं उस सत्य को, यानी ईश्वर सत्य है, तो हम मुंह से बताते हैं सत्य कैसे है, तो पहले में था, अब भी, आगे भी, जन्म मरण में भी नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार से जो योगी है वो बताता रहता है, ईश्वर इसे कहते हैं, ईश्वर इसे कहते हैं, ईश्वर एक ही होता है, ईश्वर 2 नहीं होते। ईश्वर को आदमी कैसे बना देगा? ईश्वर ने आदमी का शरीर बनाया, आदमी को बनाया, तो आदमी ईश्वर को कैसे बना के खड़ा कर सकता है? तो सोचता नहीं। अंधविश्वास इतना फैल गया, कोई नहीं सोचता, कोई आदमी ने कैसे बना दिया? तो कहते जी हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान कहता प्राण प्रतिष्ठा तो मैं भी नहीं कर सकता, तुमने कैसे कर दी? यानी प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान भी नहीं कर सकता, क्यों? उसके नियम में नहीं आती कि भी एक मूर्ति बनाओ और प्राण फूंक दो। ईश्वर कहता मैं भी नहीं कर सकता, मैं तो माता के गर्भ में ही जब जीवात्मा आती है तब उसको प्राण दान करता हूँ। ये ऋग्वेद में सारा वर्णन। तो तुमने जैसे प्राण प्रतिष्ठा कर दी अपने आप ही, अपने मुंह में या मिट्ठू, ये संसार में चल रहा है कि भाषण से मतलब हम समझाते हैं कि भी श्रद्धा किसको कहते हैं। ये मंत्र ऐसा आया था।